नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बेटी की विदाई कहानी का भाग 2 कहानी सुनाने जा रही हूँ। खाली आंगन की तन्हाई। नैना की विदाई को अब कुछ हफ्ते हो चुके थे। शर्मा जी का घर, जो कभी बेटी की हंसी और चहलकदमी से गूंजता था, अब कुछ शांत, कुछ सूना सा लगने लगा था। सुबह उठते ही शर्मा जी की आदत थी नैना को पुकारना, बिटिया चाय बना दे जरा। मगर अब सुबह की चाय बिना पुकार के ही बनती थी और बिना किसी बात के ही पी ली जाती थी। सुमन देवी अक्सर रसोई में काम करते करते ठहर जाती। सामने टंगी नैना की तस्वीर को देखकर उनकी आंखें भर आती। ये दाल किसे पसंद थी? अरे नैना को अब कौन खाएगा इतने शौक से। फिर चुपचाप आंचल से आंखें पोंछ लेती। आंगन में वो आम का पेड़, जिसकी छांव में नैना घंटों बैठकर किताबें पढ़ा करती थी, अब भी खड़ा था, पर उसकी छाया भी जैसे उदास हो चली थी। हवा भी उसी रास्ते से गुजरती थी, पर अब नैना नहीं थी, जो बालों में फूल लगाकर झूमा करती थी। रात को जब सुमन देवी लेटती, तो अन्यासा ही उनके हाथ बगल में नैना को टटोलते। अभी आई होगी चुपके से मेरे पास, रोज तो कहती थी। माँ, डर लगता है अकेले। अब वो डर माँ को लगने लगा था, खालीपन का डर। शर्मा जी, जो जीवन भर अपने आंसुओं पर संयम रखते आए थे, अब अखबार पढ़ते हुए चुपचाप चश्मे के पीछे से आंसू बहा लेते। एक दिन उन्होंने सुमन से कहा, बिटिया को जब चिट्ठियाँ लिखते थे तो लगता था कोई अपना है जो इंतज़ार कर रहा है। अब मोबाइल है, पर उसमें वो बात नहीं। सुमन ने धीमे से कहा, फ़ोन तो आता है रोज़, पर आवाज़ से पेट नहीं भरता। गाँव की सहेलियाँ भी जब नैना के बिना घर आती तो कहती, चाची नैना नहीं है तो जैसे घर भी सूना सूना है। एक दिन मोहल्ले की एक बुजुर्ग महिला आई और बोली, बिटिया की विदाई के बाद हर माँ बाप थोड़ा टूट जाते हैं, लेकिन फिर बिटिया की खुशियाँ सोचकर जीना सीख जाते हैं। इस बात में सच्चाई थी, पर हर रोज़ शाम होते ही नैना की शादी की तस्वीरें देखकर सुमन की आंखें भीग जाती। त्यौहार आया, करवा चौथ। पहली बार नैना मायके से दूर थी। सुमन ने थाली सजाई, लेकिन नैना की बिना सजी हुई थाली उनके सामने जैसे अधूरी थी। फिर भी उन्होंने नैना को वीडियो कॉल पर देखा, लाल साड़ी में सजी हुई, मुस्कुराती हुई। माँ देखो, मैंने तुम जैसी साड़ी पहनी है। सुमन की आंखों में आंसू आ गए। बिटिया, तू तो अब रानी बन गई है। पर दिल ही दिल में वो सोच रही थी, काश तू एक बार फिर से मेरी रसोई में आकर कहती, माँ भूख लगी है। कभी कभी रिश्ते दूरी में भी जुड़े रहते हैं, लेकिन खाली आंगन, खाली कुर्सी और चुप कोने हमेशा उस बेटी की याद दिलाते हैं, जो हंसते हंसते सबको छोड़ चली जाती है। शर्मा जी और सुमन देवी ने धीरे धीरे अपने खालीपन को नैना की यादों से भरना शुरू किया। उसके बचपन की तस्वीरों को एल्बम में सजाया, उसके गाए गानों की रिकॉर्डिंग्स को सुनना शुरू किया। कभी आम के पेड़ से गिरी पत्तियों को उठाकर शर्मा जी सोचते, इस पर नैना ने झूला डाला था। बिटिया चली जाती है, लेकिन उनका बचपन, उनकी चहक, उनकी मुस्कान मायके के हर कोने में सजीव रहती है। भाग 3, ससुराल की नई दुनिया। ससुराल में नैना का पहला दिन ही उसकी समझदारी और सादगी की गवाही दे गया। सुबह की पहली किरण के साथ वह उठ गई थी। राघव ने मुस्कुराकर पूछा, इतनी जल्दी जाग गई? नैना बोली, नई जगह है, नींद कहाँ आती है, पर अब ये घर भी मेरा है और घर की बेटी को सबसे पहले उठना चाहिए ना। रसोई में सासू माँ
विमला देवी पहले से ही हलचल में थी। नैना ने नम्रता से कहा, माँ जी बताइए क्या मदद करूँ। विमला देवी ने उसे देखा और पहली बार उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। अभी कुछ नहीं, बस बैठ जा, देख तो सही इस घर का ढर्रा कैसा है। लेकिन नैना ने सिर्फ देखा नहीं, जल्दी ही हर बात सीख ली। किसे क्या पसंद है, कौन कब उठता है, चाय कैसी चाहिए, सब उसे याद रहने लगा। कुछ ही दिनों में वो सास ससुर के दिल में जगह बना चुकी थी। नंद की सहेली बन गई थी और राघव की तो पहले से ही जान थी। पर हर घर की तरह इस घर में भी चुनौतियाँ थी। राघव के बड़े भाई की पत्नी किरण भाभी नैना से थोड़ी असुरक्षा महसूस करती थी। उन्हें लगता था कि घर के सब लोग नैना की तारीफ में लगे रहते हैं और कहीं वो खुद पीछे न रह जाए। कभी कभी वो ताने भी मार देती, अब तो नई बहू को सब आता है, हमें कौन पूछेगा। नैना ये सुनती मुस्कुराकर चुप रह जाती। एक दिन जब घर में कोई त्यौहार आया तो नैना ने जानबूझकर सारा काम किरण भाभी से सलाह लेकर किया। सबके सामने कहा, भाभी से पूछे बिना तो मैं कुछ करती ही नहीं, वो इस घर को मुझसे ज़्यादा जानती है। किरण भाभी पहली बार मुस्कुराई। नैना ने उन्हें जीत लिया था, किसी बहस से नहीं, सम्मान से। राघव हमेशा नैना के साथ खड़ा रहा। जब भी उसने देखा कि नैना थक गई है, उसने चुपचाप उसके हाथ से बेलन लेकर रोटी बना दी। राघव हमेशा नैना के साथ खड़ा रहा। जब भी उसने देखा कि नैना थक गई है, उसने चुपचाप उसके हाथ से बेलन लेकर रोटी बना दी। तू थक गई है, थोड़ा आराम कर ले। मेरी पत्नी घर के काम से नहीं, प्यार से पहचानी जाए। नैना की आंखें नम हो जाती हैं। कुछ महीने बाद अब नैना पूरे घर की धड़कन बन चुकी थी। विमला देवी हर मेहमान से गर्व से कहती, मेरी छोटी बहू तो देवी है। इतने प्यार से घर को संभाला है कि जैसे बरसों से यहीं रह रही हो। नैना ने न सिर्फ रिश्ते को संभाला बल्कि घर के छोटे मोटे खर्चों का हिसाब भी संभाल लिया। ससुर जी ने एक दिन प्यार से कहा, बेटी तू तो सच में लक्ष्मी बनकर आई है इस घर में। लेकिन रात के एकांत में नैना अब भी अपने माँ बाप की याद में भीग जाया करती थी। राघव समझता था, तुम चाहो तो हम इस हफ्ते मायके चल सकते हैं। नैना बोली, नहीं अभी नहीं, माँ को भी लगता होगा कि मैं बिना देखे नहीं रह पाऊँगी। मैं चाहती हूँ कि उन्हें लगे उनकी बेटी अब सशक्त है, खुश है। बेटी जब एक नए घर जाती है तो वो सिर्फ बहू नहीं बनती, वो एक पुल बनती है दो परिवारों के बीच का। और नैना ने यह भूमिका निभाई पूरे दिल से। उसने साबित कर दिया कि संस्कार और प्रेम अगर साथ हो तो कोई भी अजनबी घर अपना बन जाता है। भाग 4 लौट आई बिटिया। शादी के बाद पूरे 6 महीने हो गए थे। नैना ने एक बार भी मायके आकर नहीं देखा था। कभी त्यौहार में व्यस्त, कभी किसी रिश्तेदार की शादी, तो कभी ससुराल की जिम्मेदारियां, पर दिल तो माँ बाप के पास ही था। एक दिन राघव ने ऑफिस से लौटते हुए कहा, पैकिंग कर लो, कल सुबह मायके चलेंगे। नैना हैरान होकर बोली, सच में? हाँ, अब माँ बाबूजी से मिलने का वक्त हो गया है, उन्हें भी तुम्हारी बहुत याद आती होगी। नैना की आंखों में चमक आ गई। अगली सुबह जैसे ही गाड़ी गांव के रास्ते पर पहुंची, हर पेड़ हर मोड़ उसे पहचानने लगा। बचपन की यादें दिल में उतरने लगी। और फिर वो मोड़ आया
जहाँ उसका मायका था, वो घर, वो आंगन, वो आम का पेड़, सब वैसे ही खड़े थे जैसे नैना को देखने के लिए खुद को थामे हुए हो। गाड़ी जैसे ही दरवाजे पर रुकी, सुमन देवी दौड़ती हुई बाहर आई। नैना नैना ने माँ को देखा और सब रोक कर रखे हुए आंसू झरझर बह निकले। माँ बेटी एक दूसरे से लिपटकर बहुत देर तक रोती रही। शब्द नहीं थे, सिर्फ एहसास थे। शर्मा जी भी बाहर आए और धीरे से बोले, आ गई मेरी रोशनी, देखो ये घर फिर से मुस्कुरा उठा। नैना ने दरवाजे की दहलीज को छूकर प्रणाम किया। आंगन में कदम रखते ही जैसे हर कोना मुस्कुराने लगा। बचपन की गुड़िया अब भी उसके कमरे में थी। पुराना तकिया, अलमारी, माँ की साड़ी की खुशबू, सब कुछ वैसा ही था। रात को नैना माँ के पास लेटी और कहने लगी, माँ वहाँ सब अच्छा है, सासू माँ बहुत प्यार करती है, राघव तो हर पल साथ है, लेकिन इस घर जैसी नींद वहाँ नहीं आती। माँ ने उसके बालों में उंगलियाँ फिराते हुए कहा, बिटिया तू जहाँ भी रहे मेरा दिल वहीं रहता है। अगले दिन शर्मा जी ने गांव की मिठाई की दुकान से नैना की पसंदीदा रसमलाई मंगवाई। शहर में चाहे जो खा लेना, पर गांव की मिठाइयाँ सिर्फ बेटी के लिए है। नैना कुछ दिन मायके में रही। उसने रसोई में माँ का हाथ बटाया, पड़ोस की आंटियों से मिलकर बचपन की बातें की और पापा के साथ आंगन में बैठकर चाय पी। लेकिन विदाई फिर से आनी थी। जब राघव उसे वापस लेने आने लगा, माँ की आंखें फिर भर आई, मगर इस बार विदाई में आंसू कम थे, मुस्कान ज़्यादा। सुमन देवी ने नैना के माथे पर हाथ रखकर कहा, अब तू बड़ी हो गई है, अब तू 2 घरों की शान है, जा। पर जब भी लगी ये दरवाज़ा खुला है और माँ की गोद तेरे इंतज़ार में है। नैना ने जाते जाते एक बार फिर आंगन की मिट्टी को छुआ। मैं सिर्फ यहाँ की नहीं रही माँ, पर यह घर हमेशा मेरे दिल में रहेगा। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे मैं आपको ऐसी और कहानियाँ सुनाती रहूँगी। धन्यवाद।